प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। एक बार फिर से एक नए विचार के साथ, एक नए मनन के साथ आज की सुबह आपके बीच में उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि तमाम सभी मनन के द्वारा आपने अवश्य आशीष को पाया होगा। अगर आप प्रत्येक सुबह एक नए विचार के साथ आनंद का अनुभव करते हैं या कुछ सीखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका मन और हमारे विचार अपनी उस ओर केंद्रित कर सकें जिसमें आनंद की अनुभूति हो। आइए पुनः एक बार फिर से एक नए विचार के साथ आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि वर्तमान में किस प्रकार से जिया जाए। अक्सर ये देखने में आया है कि जब हम एकांत में होते हैं तो हमारा मन बहुत सी पुरानी यादों को स्मरण करता है या सजो कर रखे रहता है। हम उन बातों को स्मरण करते हैं जो बातें बड़े आनंद की हैं और कई बार हमें आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी यादें हैं जो हमारे मन को दुखित और शोकित करती है। और ऐसी यादों को स्मरण करके कई बार हम अपने वर्तमान को विराम दे देते हैं। अपने वर्तमान को हम कई बार रोक सा देते हैं। और वो दिन जो आपको ईश्वर की तरफ से दिया गया दिन है, जिसमें आपको आनंद और धन्यवाद देना है, उस पूरे दिन को आप अपनी उन यादों में बिखेर कर रख देते हैं। तो फिर हमें किस प्रकार से अपने मन को संभालने की जरूरत है कि हम अपने वर्तमान में जीने पाएं। मैं कहानी की रीति से आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक बार की बात है, एक संत के पास एक शिष्य उसका गया और उसने कहा कि मुझे बहुत ढेर सारी शिकायतें हैं। चूंकि उस शिष्य का मन काफी विचलित रहता था और वो अक्सर अपनी पुरानी यादों में खोया रहता था और अपने जीवन से उसे कई शिकायतें थीं। अक्सर हमारे साथ भी कुछ यूं ही होता है। हमें भी अपनी जिंदगी से कई शिकायतें होती हैं और उन शिकायतों के अवज में हम अपने वर्तमान में जो ईश्वर ने हमको दिया है उस आशीष को हम भूल जाते हैं। गुरु ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। उसने कहा, अब भी जब भी तुम स्नान के लिए तालाब पर जाओ तो हमारे इस आश्रम की गाय को लेकर जाना और उसको वहां पर नहलाना और लौटते वक्त उसको लेकर आना। वो गुरु ने अपने शिष्य को यह आदेश दिया और जब दूसरी सुबह वो शिष्य उस गाय को लेकर गया, उसने उसको स्नान कराया और खुद भी स्नान किया और जब वापस लौटने लगा तो वो गाय जो थी वो आने में अटकलें करने लगी। वो आना नहीं चाह रही थी। जैसे तैसे करके वो शिष्य उसे खींच कर लेकर आया। लेकिन जब वो गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे पूछा कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। उसने सारा वृत्तांत उसको सुना दिया। उसने कहा, अब की बार जब तुम जाओ तो उस गाय को तुम अपनी रस्सी में बांध कर नहीं पर खुला लेकर आना और देखना क्या वो तुम्हारे पीछे आती है नहीं। दूसरे दिन उसने वैसा ही किया। लेकिन अब की बार भी वो गाय वापस उसी तालाब के पास लौट गई। जब गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि तुम मालिक हो या तुम्हारी गाय मालिक है। उसने कहा, स्वतः मैं ही मालिक हूं। गुरु ने कहा, नहीं, जब तुम उसे रस्सी से बांध कर ला रहे थे तो क्या वो तुम्हारे पीछे पीछे आई? उसने कहा, नहीं, बहुत समस्या का सामना मुझे करना पड़ा। और तब गुरु ने कहा, जब तुमने रस्सी छोड़ दी तो वो कहाँ गई? उसने कहा कि वो वापस वही तालाब पर गई। गुरु ने कहा, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तुम भी अपने आप को अपनी पुरानी यादों में कई बार बांध कर रखते हो उस रस्सी के समान जो तुम्हारे हाथ में है। वो यादें तुम्हारे साथ समय को बिताना नहीं चाहती, पर तुम उन यादों में अपने आप को, अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हो। उन पुरानी यादों को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस प्रकार से उस गाय को उसके मालिक में नहीं। वो बार बार उससे दूर जा रही थी लेकिन उसने उसको बांध के रखा था। मेरे प्रियो, जिंदगी भी कुछ इसी प्रकार से है। हम भी कई बार कुछ चीजों को ऐसे ही बांध के उन यादों को अपने साथ रखते हैं। वास्तविकता देखी जाए तो उन यादों को हम में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम में कोई रुचि नहीं। कई बार हम अपने घरों में पशु पक्षियों को पालते हैं और हम कहते हैं कि ये पक्षी हमारे हैं और हम इनके मालिक हैं। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि अगर उन पक्षियों को खोला जाए तो एक पल में वो आपके पास से दूर उड़ जाएंगे और शायद फिर कभी वापस ना आए। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम यादों को बांध कर रखना चाहते हैं।
और तब जब उन यादों को हम बांधते हैं तो हमारा वर्तमान दुखित होता जाता है। उन बातों को स्मरण करके हम दुखित होते हैं, शोकित होते हैं, और ईश्वर की तरफ से दिया गया जो वर्तमान है, जो आज का दिन है, उसको हम भूलते जाते हैं और उसका आनंद नहीं उठा पाते। इसलिए हमें करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक दिन ईश्वर की ओर केंद्रित करें। दूसरी बात, अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करें। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, जो मंजिल आप पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करें। और तीसरी बात, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करें, गतिशीलता दिखाएं और उन काम को पूरा करने के लिए, उस अंजाम तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयास कर दें। तब जब आप अपने जीवन में इस प्रकार से जिएंगे, आप आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए आइए हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिएं कि हम वर्तमान को खूबसूरत बनाने पाएं। वर्तमान की ओर ध्यान रखें। जब हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो हमारा भविष्य स्वतः ही अच्छा दिखाई देगा। ईश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।